प्रिय मित्रों, एक दिन एक रानी ने संत रविदास जी से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, हम सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रिय ज्ञानी पुरुष की पहचान कैसे कर सकते हैं? उसमें ऐसा क्या विशेष होता है? संत रविदास जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, रानी साहिबा, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल वेद पुराणों का पाठ जानता हो या बड़ी बड़ी बातें करता हो। सच्चा ज्ञानी तो वह होता है जिसके अंतःकरण में भी विनम्रता, करुणा और सेवा का भाव हो, जिसे सम्मान की चाह न हो और अपमान का भी कोई प्रभाव न पड़े, वही आत्मज्ञानी है। वह हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और दूसरों की भलाई में ही अपनी पूर्णता अनुभव करता है। वह मौन में बोलता है और उसकी दृष्टि में मोहमाया का कोई स्थान नहीं होता। उसकी पहचान शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके चेहरे की शांति में छिपी होती है। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने आगे कहा, हे रानी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपके प्रश्न का उत्तर इसी कथा में छिपा है। इतना कहकर संत रविदास ने करुणा भाव से कथा की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सम्राट राजा विक्रमसेन अपने अद्भुत न्याय, ज्ञान और रहस्यप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। मित्रों, उसके 3 पुत्र थे, युवराज वीर प्रताप, राजकुमार सुयश और सबसे छोटा, शांत स्वभाव वाला राजकुमार अमेय। एक दिन राजा ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। सभा में मंत्री, संत, ऋषि, जनमान्य सभी एकत्र हुए। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। राजा ने घोषणा की, मैं अब वृद्ध हो चला हूं। मेरे तीनों पुत्र योग्य हैं, लेकिन उत्तराधिकारी वही बनेगा जो मेरी 3 पहेलियों के उत्तर देगा। उत्तर साधारण नहीं, रहस्यपूर्ण और आत्मिक होने चाहिए। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। तीनों राजकुमार आगे आए और सिर झुकाकर बोले, पिताश्री, हमें आपकी परीक्षा स्वीकार है। प्रिय मित्रों, राजा ने पूछा, ऐसा कौन सा खोखलापन है जो सबसे भारी होता है, जो जितना बढ़ता है उतना ही मनुष्य को खा जाता है? राजकुमार वीर प्रताप तुरंत बोला, भूख। भूख बढ़ती जाए तो इंसान सब कुछ खाने को तत्पर हो जाता है। राजा मुस्कुराए पर चुप रहे। फिर राजकुमार सुयश ने उत्तर दिया, अहंकार। यह मनुष्य को खोखला करता है और अंततः वह स्वयं को ही खा जाता है। राजा ने हल्की आंखें मूंदी पर कोई संकेत नहीं दिया। इसके बाद आया अमेय। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पिताश्री, सबसे बड़ा खोखलापन है अंदर का शून्य, आत्मा का अकेलापन। जब व्यक्ति अपने भीतर के मौन को नहीं समझता, तब वह धीरे धीरे बाहर से भरा हुआ पर भीतर से बिल्कुल खाली हो जाता है। और यही खोखलापन सबसे भारी होता है। सभा में मौन छा गया। राजा ने पहली बार सिर हिलाया। मित्रों, राजा ने फिर प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे सुनकर लोग अक्सर उसे झूठ मानते हैं, मगर वह गहनतम यथार्थ होता है? राजकुमार वीर प्रताप ने उत्तर दिया, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, पर लोग इसे टालते रहते हैं, इसलिए इसे झूठ मानते हैं। राजा ने कहा, आंशिक सत्य पर गहराई नहीं। राजकुमार सुयश ने कहा, ईश्वर का अस्तित्व। लोग कहते हैं देखा नहीं है इसलिए नहीं मानते, परंतु यह सत्य है। राजा बोले, विचार योग्य पर उत्तर अधूरा है। फिर अमेय ने उत्तर दिया, सत्य यह है कि जो कुछ तुम्हारा है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। संसार, शरीर, धन, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं। यह सत्य सुनकर लोग हंसते हैं, पर अंततः उन्हें यह झूठ जैसा सत्य निगल जाता है। राजा ने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। प्रिय मित्रों, अब राजा ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, ऐसा कौन है जो तुम्हारे जीवन भर साथ चलता है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते? वीर प्रताप बोला, परछाई। राजा ने उत्तर को शाब्दिक बताया और खारिज कर दिया। सुयश ने कहा, ईश्वर। राजा मुस्कुराए और बोले, ईश्वर तो सर्वत्र है, पर यह उत्तर साधारण है।
अब अमेय ने उत्तर दिया, वह साथी है समय, जो दिखता नहीं लेकिन तुम्हारे हर क्षण में साथ चलता है। जब तुम रोते हो वह चलता है, जब हंसते हो वह चलता है, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी वह चलता है, और जब मृत्यु आती है तब भी वह पीछे छूटता नहीं, बस नए चक्र में बदल जाता है। समय ही तुम्हारा सबसे सच्चा पर अदृश्य साथी है। मित्रों, सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार राजा उठ खड़े हुए। राजा ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, राजकुमार वीर प्रताप, तुम बलवान हो लेकिन तुम्हारे उत्तर गहराई से परे थे। राजकुमार सुयश, तुम बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारे उत्तरों में आत्मा की गूंज नहीं थी। राजकुमार अमेय, तुम्हारे उत्तरों में मौन की आवाज थी। तुमने उत्तर नहीं दिए बल्कि समझ दी। मित्रों, राजा ने आगे कहा, तुम तीनों को मैं राज्य नहीं दूंगा, क्योंकि राज्य तो मिट्टी है। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो कोई राजा नहीं दे सकता, अद्भुत ज्ञान की वंशावली। राजा ने एक रहस्यमयी तिजोरी खुलवाई जिसमें एक प्राचीन ग्रंथ था। उस ग्रंथ का नाम था बोध रहस्य। राजा बोले, यह ग्रंथ केवल वही पढ़ सकता है जिसने खुद को खोखलेपन में खोजा हो, सत्य को झूठ में पहचाना हो और समय को दोस्त माना हो। राजकुमार अमेय ने वह ग्रंथ हाथ में लिया। उस क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग स्वयं साक्षी हो। प्रिय मित्रों, समय बीता। अमेय ने राज्य नहीं संभाला बल्कि जंगल में एक आश्रम बनाया और आत्मबोध की दीक्षा देने लगा। वीर प्रताप एक महान सेनापति बना, सुयश एक धर्मशास्त्रज्ञ। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, राजा विक्रमसेन के राज्य में वह दिन आया था जब तीन पहेलियों ने एक आत्मा को जागृत कर दिया। उत्तर वही सही होता है जो प्रश्न से अधिक गहरा हो। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी ने रानी को गहराई से देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे रानी, इस संसार में ज्ञानी मनुष्य की पहचान उसके वचनों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। वह न तो अपने ज्ञान का घमंड करता है, न दूसरों को तुच्छ समझता है। ज्ञानी व्यक्ति नम्र होता है, करुणा से भरा होता है और सब में ईश्वर को देखता है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक बिना बोले अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी अपने जीवन से लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता है। वह मोहमाया से परे होता है और संसारिक बंधनों में रहते हुए भी आत्मिक रूप से स्वतंत्र होता है। वह किसी को दुख नहीं देता और दूसरों के दुख को अपना समझकर उसे मिटाने का प्रयास करता है। संत रविदास ने अंत में कहा, ज्ञानी वही है जो अपने अंदर की मैं को मिटाकर परमात्मा में समर्पित हो जाए। उसे न सम्मान की चिंता होती है, न अपमान का भय। वह केवल सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है। रानी की आंखें भर आईं। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आपने आज मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दिया। मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में संत रविदास जी जरूर लिखना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।